Hello bachcho, my name is Rishikesh and today I am going to take some important questions of inverse trigonometric function. I have already uploaded the concept part of inverse trigo part 1. You must watch that that video before watching this, right? So आपको कंसेप्ट समझ जाएंगे तब आप ये वाले क्वेश्चन समझ पाएंगे गाइस। यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं, देन विल टेक क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी है जिसपे आप देखो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है कितनी होती है, एक्स होती है। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है। यही चीज आपका कॉस और कॉस इनवर्स के साथ है, टेन इनवर्स के साथ है और टेन इनवर्स टेन एक्स के साथ है। सभी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है। आप इंटायर टेबल पे देखोगे तो सभी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। ठीक है, ओके। तो ये चीज तो ऐसे याद करने वाली कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है कि जब भी ये कंपोजिशन आएंगे तो हमें पता है एक्स होगा। बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि सर ये साइड में क्या लिखा है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, आपने साइन एक्स का रेंज पढ़ा था, साइन एक्स का रेंज। तो साइन एक्स का रेंज कितना था बेटा, साइन एक्स का रेंज था -1 से 1 के बीच। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो साइन इनवर्स का रेंज था, साइन इनवर्स का रेंज था वो कितना था आपका -π/2 से π/2। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जो साइन एक्स का डोमेन होता है यहाँ पर रेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स का ये डोमेन था एक्चुअली, यहाँ पर साइन इनवर्स में क्या हो गया, ये रेंज बन गया। सिमिलरली रेंज कॉस का यहाँ पर सेम ही होता है जो यहाँ पर साइन का होता है। इसका कॉस इनवर्स का रेंज चेंज हो जाता है, यहाँ पर 0 से पाई के लिए डिफाइन होता है, 0 से पाई के लिए होता है। और मैंने इनको याद करने की एक ट्रिक भी समझाई थी, कैसे वो याद करने हैं, ग्रुपिज्म। वैसे तो आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है, जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो ये क्वेश्चन के साथ दिया होगा, जनरली आपको इस पार्ट से ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर आपको इसको अप्लाई करना है। बट फिलहाल आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कैसे रेंज और डोमेन याद रखें, तो मैंने आपको ग्रुपिज्म समझाया था। ग्रुपिज्म में बताया था कि एक ग्रुप में आते हैं साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये एक ग्रुप में आते हैं। इन सभी का रेंज एक जैसा होता है। आप देखिए साइन इनवर्स का रेंज कितना है, -π/2 से π/2। टैन इनवर्स का रेंज देखिए कहां से है, -π/2 से π/2। फर्क कितना है बेटा, यहां पर जो इक्वल टू साइन लगा है, मीन्स -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज टैन इनवर्स टैन -90° एंड +90° पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसको इंक्लूडेड नहीं किया है। ओके, इसी तरह से आप देखते हैं कॉसेक के लिए क्या है, कॉसेक के लिए भी क्या यही है, क्योंकि हमने बोला कि कॉसेक का भी सेम होना चाहिए। सो कॉसेक का देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स के लिए कितना है, -π/2 से π/2। और यहां पर एक चीज कह रहा है कॉसेक के केस में, वो चीज क्या है, कह रहा है x इज नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी -π/2 से लेके π/2 के सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। और क्यों नहीं होगा ये, बिकॉज कॉसेक इनवर्स 0 पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है, तो कॉसेक कितना होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक आपका होता है कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। और जब साइन 0 रखोगे तो कितना 1/0 आएगा, तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो ये चीज इसलिए यहाँ पर 0 दिया है। सिमिलरली आपको ग्रुप सेकंड में हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन आते हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ठीक है, इन तीनों का जो रेंज होगा एक जैसा होगा। तो देखिए कॉस इनवर्स का रेंज कितना है, 0 से पाई है। ठीक है, अब देखते हैं कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो आप कॉट इनवर्स का रेंज देखें, तो कॉट इनवर्स का रेंज देखिए 0 से पाई है, बट यहाँ पर वही ओपन ब्रैकेट लगा है, बिकॉज जो कॉट है वो 0 और 90 पे, 0 और 180 पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप सेक के लिए देखोगे तो सेक के लिए भी वही है, 0 से, देखिए 0 से पाई है। और सेक जो है, सेक आपका किस पे नॉट डिफाइन होता है, सेक नॉट डिफाइन होता है 90° पे। तो 90° पे नहीं डिफाइन होता है, मीन्स सेक π/2 कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। दैट इज वाई 0 से पाई के लिए सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट π/2। सो आई होप आपको ये टेबल समझ आ गई होगी, याद करने वाली ऐसी कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और देखिए कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे गाइस। चलिए
सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन दिया है, तो इस पे आपका गिवन क्या है तो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन वी हैव गिवन cot pi by 2 minus 2 cot inverse रूट 3, ठीक है। सो ये हो गया आपका cot pi by 2 minus 2 cot इनवर्स रूट 3 cot कब होता है, सो रूट 3 आपका हो गया cot pi by 6 पे, तो ये cot pi by 6 पे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें पता है ये वाली वैल्यू, अभी हमने जो फार्मूले देखे हैं क्या होता है, cot इनवर्स cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। अभी देखा है cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है, देखिए पाई बाई 6 है, ये cot इनवर्स cot हो गया, और x की जगह पे क्या है पाई बाई 6 है, तो कितना हो जाएगा cot पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू ये इसकी वैल्यू सीधा x आ जाएगा, तो x की जगह पे कितना है पाई बाई 6, तो दैट विल बिकम पाई बाई 6। इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा, तो आपका ये कितना हो गया cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा cot पाई बाई 6, cot पाई बाई 6 एंड cot पाई बाई 6 पे क्या हो गया cot पाई बाई 6, सो ये हो गया आपका पाई बाई कब होता है रूट 3 पे, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 आ गई, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये गाइस, तो विल टेक द सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है, सॉल्यूशन आप देखें यहाँ पर, तो हमें गिवन कितना है, गिवन है साइन इनवर्स cos पाई बाई 9, cos पाई बाई 9। तो देखिए अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन होता तो सीधा कितना आ जाता है, x की जो वैल्यू थी पाई बाई 9 आ जाता, बट यहाँ पर क्या है cos है, और विल हैव टू चेंज, cos को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स, आपको याद होगा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 11th में कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है, तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन, और हम इसको कर लें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9। तो देखिए अगर इस पे साइन 90 माइनस थीटा, ये लेट से ये क्या है आपका थीटा है, ऐसा आप समझे, ये क्या है, दिस इज थीटा, तो अगर ये थीटा हो गया तो कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, इट मींस आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा, थीटा की जगह पे पाई बाई 9 रखोगे तो यहां से अब क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स साइन, ये वाली आइडेंटिटी लग गई कौन सी, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जो अभी हमने किया है प्रॉपर्टी, कितना हो जाएगा x आ जाएगा, कितना x, तो ये x की जगह पे, इस एंगल की जगह पे कितना है, x की जगह पे कितना है, इतनी पूरी वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर आंसर। तो कितना एलसीएम हो गया 18 और 9 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना हो जाएगा आपका 7, सॉरी, so that will become 7 pi by 18। so guys these are the some important questions, ठीक है। so ये जो थोड़ा थोड़ा ट्रिक है,
आपको यूज करना है। और मैं एडवाइस करूंगा कि जो 11th में आपने फार्मूला स्टडी किया है उसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वो सारे फार्मूले इनवर्स ट्रिगो में यूज होने वाले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स 3 पाई बाई 4। सो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन तो लेट कर लीजिए, लेट बाई इज इक्वल टू कॉसेक कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 पाई बाई 4। ठीक है, सो यहां पर इस पे तो आपका वही आइडेंटिटी लग जाएगा जो हमने अभी प्रॉपर्टी में किया है। तो यहां आप लिख दीजिए कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना x, फॉर ऐसे लिख सकते हो फॉर एवरी x बिलोंग टू r, जो वहां पर लिखा था रेंज, इसकी रेंज की बात, कॉट की रेंज ये है। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो कितना हो जाएगा बाई इज इक्वल टू कॉसेक, ये कितना हो जाएगा, ये x की जगह पे कितना है 3 पाई बाई 4, तो सिर्फ x की जगह पे यानी x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो गाइज आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रॉपर्टी के साथ बहुत इजीली हो जाएंगे। तो बच्चों ये सब आपके फार्मूले का खेल है, तो उनको जरूर आप एक बार ट्रिक के साथ याद करें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको कैसे आप सॉल्व कर लो, कॉसेक इस तरह क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया है, इसको हम तोड़ सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। सॉल्व करोगे देखो फिर से वही आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई बाई 4 हो गया। अब ये कितना बन गया, ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई जो हमने किया था 11th में, क्या कि कॉसेक पाई माइनस थीटा कितना कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है प्लस ही होता है, और कॉसेक पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होती आइडेंटिटी, तो क्या रहेगा कॉसेक थीटा ये आइडेंटिटी होती है। तो कितना हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कितना कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 4, ये थीटा यहां देखिए थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 4, सीधा क्या हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 4, और कॉसेक पाई बाई 4 में क्या होता है y इज इक्वल टू √2। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दिया है सॉल्व 4 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखिए किससे सॉल्व करना है इसको। ये हो गया कितना, गिवन कितना है आपका 4 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये गिवन है। ठीक है, आप इसको तोड़ लो 3 प्लस 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 और प्लस 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, इस साइन इनवर्स x को उधर जाने दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो कितना पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो कितना माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, सो ये आपका हो गया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, तो वही है, आप माइनस इससे कॉमन ले लो तो कितना बन जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। गैस हमने आपको फार्मूला बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, क्या बताया था कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम पाई बाई 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से tan और cot का सम पाई बाई 2, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का सम पाई बाई 2। ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2।
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। सो इसकी जगह पे कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस पाई, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। 3 को आप उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, so that will become पाई बाई 6, ठीक है। ये 3 उधर चला गया, साइन को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, एंड साइन पाई बाई 6 कितना होता है, सो x इज इक्वल टू 1/2 पे होता है। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, गिवन है, लेट कर लीजिए, लेट बाई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू गिवन है, साइन 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये जो 2 cos इनवर्स x है, इसको आप स्प्लिट कर दीजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो देखिए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, तो पिछली वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बच्चों। ये आपको खुद से रीजनिंग लगानी है, जब आपको फार्मूले आइडेंटिटीज आपको पता होंगी तो आप खुद से सोच भी पाओगे कि हमें क्या करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, साइन 2 cos इनवर्स को हमने कर दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस अगला ये है आपका साइन इनवर्स x। तो अब आप देख सकते हो इतने में हम क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप यहां पर लिख दीजिए cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों का सम कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, पाई बाई 2 रख देंगे, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा आपका, साइन cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, ठीक है, y इज इक्वल टू, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 को आप पहले कर लीजिए, तो साइन पाई बाई 2 प्लस cos इनवर्स x। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पाई बाई 2 को पहले क्यों रखा है, यही चीज आपको सोचनी है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, अगर इसको हम थीटा लेट कर लें तो कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो हमें पता है साइन 90 मीन्स पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा, दैट इज cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये साइन कितना बन जाएगा, cos बन जाएगा, cos, और थीटा की जगह पे क्या है, ये देखिए कंपेयर करिए, थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स है, तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब आपको यहाँ पर आप देखिए, आपको x की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1/5, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, सो पुट x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स और x की जगह पे 1/5। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी वो वाली लग जाएगी, कौन सी, cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है, और x की जगह पे कितना है यहाँ पर 5 है, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया आंसर, 1/5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो गाइस होप आप समझ पा रहे होंगे। सो आपको खुद से सोचना है कि कौन सा
आइडेंटिटी कहाँ पर लग सकती है। तो ये जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे और जो आइडेंटिटीज हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप सोचना चालू कर दोगे कि इनको हम कहाँ, जैसे यहाँ पर हमने क्यों इसको स्प्लिट किया, तो आपको लग रहा था देखिए ये आइडेंटिटी अगर मेरे दिमाग में होती तो मैं स्प्लिट करके पुट कर देता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो गया आपका cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपको गिवन है। ठीक है, चलिए तो हम ये tan इनवर्स 8 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 8। ठीक है, अब cot इनवर्स को भी आप उधर भेज दीजिए तो आपको समझ आने लगा होगा कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू cot इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, cot पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 8। अब आप सोचने लगे होंगे क्या है, cot 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, तो यहाँ पर माइनस थीटा की जगह पे tan इनवर्स है तो हमारा जो आइडेंटिटी होती है हम लिख देंगे, कितनी आइडेंटिटी हमारी होती है, सो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कितना हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, सो बच्चों देखो कैसे ये cot क्या बन गया, tan बन गया, सो tan हो गया और यहां से कंपेयर करिए पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 है और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे tan इनवर्स 8 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 8। तो देखिए अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, अब आप फिर से समझ गए होंगे, tan इनवर्स x वाली, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू आर, इसका जो रेंज है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की जगह पे कितना है 8 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। सो आई होप अब आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस और आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। अगर आइडेंटिटीज पता होंगी तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते